Good morning, student. Chapter number 3, Introduction to Goods and Service Tax. Introduction. To meet economic need of the country, tax are collected by the government. These tax are categorized into two categories: direct tax, indirect tax. Indirect tax are collected by the central government, state government, and government of union territory. In India, context of different types of tax were collected by different government. Because of variety of indirect tax and compliance of their separate legal provision from the viewpoint of its management, it was very complex affair for government, tax authority and tax player to eliminate such types of complicities in indirect tax inside of having different provision of central government, state government and government of union territory. New tax act is introduced with the slogan one nation one tax, that is goods and service tax, GST act. It became effective from 1st July 2017. In the country, GST can be explained as follow. हमारे इंडिया में इकोनॉमिक कंडीशन, जो इकोनॉमी हमारी चलती है वो स्मूथली रन आउट हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स हमारे पास से कलेक्ट करती है। वो डायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरी है, वो जो टैक्स कलेक्ट करती है वो होता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स कलेक्ट करती है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे कॉम्प्लिसिटी, बहुत सारे लीगल प्रोविज़न सेपरेट हर गवर्नमेंट के लीगल प्रोविज़न सेपरेट, तो उन सारे कॉम्प्लिसिटी को रिड्यूस करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स अप्लाई किया, जो था GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारे हमारी कंट्री में 1 जुलाई 2017 को इफ़ेक्टिव एस्टेब्लिश हुआ। अब इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स होते थे, जैसे कि सेंट्रल सेल टैक्स प्लस वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, परचेज टैक्स, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आइदर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। इन सारे टैक्स को एलिमिनेट करके एक टैक्स फॉर्म किया, जो था GST। GST मतलब इन सबका टोटल। Now, meaning and special feature of GST. Meaning, different tax of the central government and state government are withdrawn and goods and service are covered under one tax. This tax is known as the goods and service tax. बहुत सारे different types of tax तो जो central government है, state government है, वो withdraw करती है, मतलब collect करती है हमारे पास से goods और service के form में। हम जब goods and service purchase करते हैं तो बहुत सारे टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट हमारे पास से कलेक्ट करती है, उस सब टैक्स को वन टैक्स में कन्वर्ट किया और वो टैक्स को बोलते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब GST के फीचर्स क्या क्या है, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि उसके स्पेशल फीचर्स क्या है। फर्स्ट है वन टैक्स, मतलब GST एक ही टैक्स है, सारे टैक्स को कवर करके एक टैक्स में कन्वर्ट किया। टैक्स कलेक्टेड ऑन सप्लाई, tax is collected on supply of goods and completion of service instead of tax collection on production or sell goods or provide of service। टैक्स कलेक्शन जब हम सप्लाई करते हैं तब ये टैक्स कलेक्ट होता है, तो टैक्स कलेक्शन ऑफ सप्लाई। GST काउंसिल, एंटायर ऑपरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ GST आर डन टू GST काउंसिल। जो भी GST के ऑपरेशन है, रेगुलेशन है, रूल्स है, वो सारा रूल्स एंड रेगुलेशन GST काउंसिल के थ्रू होता है। GST रेट, ऑल द GST रेट आर रिकमेंडेड बाय द GST काउंसिल। जितने भी GST रेट है कि किसका कितना परसेंटेज टैक्स होगा, वो सारे टैक्स रिकमेंडेड बाय GST काउंसिल करती है। इम्पोर्ट एंड GST, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर ट्रीटेड एज इनर स्टेट सप्लाई, मतलब जो इम्पोर्ट्स के लिए जो भी टैक्स लगता है वो सब भी कन्वर्ट किस में किया, GST। इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब हम जो भी GST पे ऑन परचेज इज अवेलेबल डिडक्शन फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो भी हम परचेज करते हैं उसमें जो डिडक्शंस होता है वो हमारा GST हम वहाँ पे करते हैं। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी हमारा टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिस्टम, आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके टैक्स डिसाइड करते हैं। टैक्स डिटर्मिनेशन, ऑल द टैक्स रेट ऑन द गुड्स एंड सप्लाई आर डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ
हेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जितने भी टैक्स है, जो भी सप्लाई है गुड्स का, वो सारा किस पर डिपेंड होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विस की हेडिंग होती है कि कौन से टाइप्स का गुड है, उसके ऊपर डिसाइड होता है कि उसका जीएसटी कितना होगा। प्री डिटरमाइंड टैक्स रेट स्ट्रक्चर, जितने भी हमारे टैक्स है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड, मतलब पहले से डिसाइड है कि किसका कितना टैक्स होगा, तो सब पहले से प्री डिटरमाइंड है। 5 जीएसटी एक्ट, 5 हमारे जीएसटी में 5 एक्ट है वो पास हुए हैं। यूनिफॉर्मिलिटी, जीएसटी लॉ, रूल्स, प्रोसीजर एंड रेट ऑफ टैक्स आर सिमिलर अक्रॉस द कंट्री। जहाँ पे भी हो अक्रॉस कंट्री, कोई भी स्टेट में हो या कोई भी कंट्री में, जीएसटी का रूल्स, लॉ एंड प्रोसीजर है या फिर रेट है वो सिमिलर रहेगा, मीन्स यूनिफॉर्मिटी, हर जगह सेम रहेगा। नाउ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, हमारा जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, उसके अंदर 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं। एक होता है सप्लाई विथ इन द स्टेट, हमने अगर अपने ही स्टेट के अंदर या फिर अपने ही कंट्री के अपने ही यूनियन टेरिटरी के अंदर, मतलब विथ इन द स्टेट के अंदर ही हमने अगर सप्लाई किया है, तो वहाँ पे जो टैक्स होता है वो होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकेंड है सप्लाई आउट ऑफ द स्टेट, मतलब अगर हमने स्टेट के बाहर कुछ सप्लाई किया या यूनियन टेरिटरी के बाहर हमने कुछ सप्लाई किया है, तो वहाँ पे जो टैक्स होता है उस टैक्स को बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे है बेनिफिट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का बेनिफिट्स क्या क्या है, कि जीएसटी से हमें कौन से बेनिफिट, एडवांटेज या उसके मेरिट्स क्या है। सबसे पहला है वन टैक्स, इन द प्लेस ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस टैक्स आर सब्स्यूड इन वन टैक्स ओनली, दैट इज़ जीएसटी। सबके लिए जो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स थे, कि स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सारे टैक्स को एलिमिनेट करके सिर्फ एक टैक्स फाइंड हुआ, जो है जीएसटी। सिंपल टैक्स सिस्टम, जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम थे उसके अंदर हमारा सिस्टम था वो इतना सिंपल नहीं था, कॉम्प्लिसिटी था, तो वो सारे कॉम्प्लिसिटी को विड्रॉ करके, एलिमिनेट करके सिंपली टैक्स सिस्टम एस्टेब्लिश किया। रिमूवल ऑफ द डबल टैक्सेशन, हम बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर हैड टू पे डबल टैक्स विच इज़ रिमूव अंडर जीएसटी। जीएसटी से पहले हम डबल टैक्स पे करते थे, टैक्स जो भी पेयर थे। अब क्या है, जीएसटी के बाद सिर्फ सिंपली एक ही टैक्स पे करना है, जो है जीएसटी। बेनिफिट ऑफ द प्राइस रिडक्शन, जीएसटी इम्प्लीमेंट हैज़ ब्रॉट प्राइस रिडक्शन इन गुड्स एंड सर्विस। गुड्स एंड सर्विस के प्राइस को रिड्यूस किया है जीएसटी, बिकॉज हमको सिर्फ एक ही टैक्स भरना है, तो हमारा प्राइस यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम इज अमर्ज अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस मतलब पूरे नेशन में जितना भी है, हर जगह पे यूनिफॉर्म प्राइस है, मतलब एक ही जैसी प्राइस है, सेम प्राइस अवेलेबल है। रिडक्शन इन टैक्स evasion, there is the reduction in the size of tax evasion and tax system has got success to establish transparency। रिडक्शन है टैक्स इवोल्यूशन में, मतलब जो भी टैक्स का साइज़ है, टैक्स का सिस्टम है, उन सब में रिड्यूस हुआ है, और हमारा जो भी टैक्स ट्रांसपेरेंसी वो बहुत ही ईजिली सक्सेसफुल कर सकते हैं हम। Input tax credit, GST paid on purchase in deduction from GST payable on sales, hence net amount of GST is payable by the tax payable। GST जो भी है वो हम पे करते हैं, जब हमने परचेज किया उसके बाद GST हम पे करते हैं ऑन सेल्स पे, तो जो भी हमारा नेट अमाउंट है हम उस पर ही सिर्फ GST पे करते हैं, मीन्स हमारा जो अमाउंट, फाइनल जो अमाउंट होता है हम उस पर GST पे करते हैं। यूज़फुल फॉर इकोनॉमिक, नेशन की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, मतलब सेम रखने के लिए, फ्लक्चुएटेड ना हो, उसके लिए जीएसटी हमारा बहुत ही यूज़फुल है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट में बैलेंस करने के लिए, मीन्स इम्बैलेंस जो रहता है कि रीजनल डेवलपमेंट, कोई रीजन बहुत डेवलप है, कोई रीजन अनडेवलप है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जीएसटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है कि बहुत सारे वर्क, हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे वर्क्स होते थे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने थे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को रिड्यूस किया है, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मतलब जो भी ऑफिस का वर्क है वो पूरा रिड्यूस होके कम हो गया है। रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशन, जीएसटी का एक बेनिफिट ये कि गवर्नमेंट जो ऑपरेशन करते, गवर्नमेंट जो वर्क करते टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो भी रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे है रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का रेट कैसे डिसाइड किया है, तो शेड्यूल एंड जीएसटी रेट,
इंटर-स्टेट यूनियन टेरिटरी सप्लाई, इंट्रा-स्टेट यूनियन टेरिटरी सप्लाई। तो ये हमारा शेड्यूल के हिसाब से टैक्स डिसाइड किया कि इंटर स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी सप्लाई कर रहा हो तो वहाँ पे IGST यूज़ होता है, और अगर इंटर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सप्लाई करें तो वहाँ पे दो GST यूज़ होता है, एक CGST और एक SGST। ये शेड्यूल के हिसाब से पूरा रेट दिया है। देन चैप्टर नंबर 3 GST कंप्लीट। थैंक यू।